जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो शिखर बैच को प्रारंभ किए हैं, शिखर बैच के जो चैप्टर वाइज चल रहा है हमारा, उसमें हम लोग टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का, उसमें जो बारी बारी से होता है काम, उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। किस दिन कार्य पूरा होगा? किस दिन काम पूरा होगा? ठीक है, मतलब कि 24वें दिन, 25वें दिन, 26वें दिन, 27वें दिन। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीटली कर लेता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर लेता है। तो 20 और 40 का एलसीएम जब आप बनाएंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। यानी कि टोटल वर्क जो है 40 वर्क है। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से भाग करेंगे 2 बार कंप्लीटली जाएगा, 40 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, ए एक दिन में भी 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। एक दिन में ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अगले दिन बी की बारी होगी, एक दिन में 2 काम करे, 1 काम करेगा। मतलब कि पहले दिन अगर ए काम करने जाएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। दूसरे दिन अगर बी काम करने जाएगा तो एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल देखिए, 2 दिन में ये काम कितना कर रहा है? 2 दिन में काम कितने कर रहे हैं? सब दोनों 3 काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है? 40 है, तो 40 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 40 में उतना भाग करेंगे जितना कि पूरा पूरा चला जाए, यानी दशमलव में नहीं भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 40 को अगर हम भाग करें तो 3 से, तो कितने बार? 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी कि 13 बार कंप्लीटली भाग चला जाएगा। तो 40 में से 39 काम हो गया आपका। 40 वर्क करना था, 39 वर्क काम हो गया। तो जो शेष काम बच गया, आपका शेष काम कितना बच गया? 1 यूनिट। यानी देखिए यहाँ पे 13 दूना के 26 दिन, तो ये हो गया। अब अगला दिन बारी किसकी होगी? एक की बारी होगी। एक दिन में 2 काम करता है, तो 1 काम करने के लिए 1/2 दिन लगा देगा। कितना दिन लगा देगा मेरे भाई? 1/2 दिन। यानी पूछ रहा है कितनेवें दिन, यानी कौन से दिन काम कंप्लीट होगा? तो 26 दिन तो कंप्लीट काम हुआ होगा, यानी आधा दिन, यानी 27वें दिन काम कंप्लीट होगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 27वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ पूछा होता कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आपका आंसर जवाब होता 26.5 दिन में। 26.5 दिन में काम कंप्लीट होता। बोला है कितनेवें दिन, यानी कौन से दिन काम कंप्लीट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27वें दिन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यम और यन किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। यम है और यन है, किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम जब आप बनाएंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार चला जाएगा। 10 से भाग करेंगे 3 बार चला जाएगा। 15 से भाग करेंगे 2 बार चला जाएगा। ठीक है, देखिए यम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, यन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी कि यम की बात करें तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। यन की बात करें तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। अब क्या कह रहा है? यम काम को आरंभ करता है एवं दूसरे दिन यन काम पे आता है, अर्थात वे इसी तरह से बारी बारी अलग अलग दिन में काम करते हैं। काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, एक दिन में ये 3 काम करता है और एक दिन में ये 2 काम। अगले दिन यम की बारी होगी, इसी को अल्टरनेटिव काम करेंगे वो सब। यानी कि एक दिन 2 दिन में
2 दिन में काम कितना हो रहा है, 3 दू 5 काम हो रहा है। ठीक है, काम कितना करना है, टोटल 30 काम करना है, तो 30 से गुणा करा लेंगे। हम अभी बताएं आपको कि अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो कटेंगे, दशमलव में कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 6 बार कंप्लीटली कट जाएगा, 6 दूना के 12, यानी कि टोटल 12 दिन में काम जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीता एक दिन में किसी काम का एक दिन में 20% काम करती है, यानी कि 20% काम सीता जो है 20% काम एक दिन में कंप्लीट करती है, तो 100% काम सीता कितने दिन में करेगी भाई, 100% काम करेगी ये कितना दिन में, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि एक दिन में 20% है, तो एक दिन में 20% है, तो 5 दिन में कितना, 100% है। इसी प्रकार से क्या कह रहा है अगला पॉइंट, बोला शिवानी उसी काम को 30%, यानी कि शिवानी जो है, शिवानी 30% काम एक दिन में कर रही है, तो 100% काम कितने दिन में करेगी, 100% काम कितने दिन में करेगी। देखिए, एक दिन में 30% है, तो 100 दिन में करेगी कितना, 10/3। कितना करेगी, 10/3 दिन। इसको 100 बनाना है, 30 को अगर 100 बनाएंगे आप, तो किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, 100/30 से गुणा कराएंगे, तो 30 से 30 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10/3, सॉरी 30 को 100 बनाना है, 30 को जब 100 बनाना है तो 10/3 से आप गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 100% काम 10/3 दिन में कंप्लीट कर लेगी। क्लियर है। चलिए आइए सवाल पे चलते हैं। सीता 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रही होगी, शिवानी जो है 10/3 दिन में। एलसीएम बनाएंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 5 से भाग करेंगे आपका 2 बार में जाएगा, 10/3 से भाग करेंगे 3 दिन में जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है वे क्रमागत दिन पे आधार पे काम करते हैं, यानी कि काम करते हैं, अर्थात पहले दिन सीता काम पे जाती है, दूसरे दिन शिवानी काम पे जाती है। इसी तरह से अल्टरनेटिव काम होता है। तो सीता अगर जाएगी पहले दिन, सीता जाएगी तो एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम। शिवानी जाएगी तो एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम। यानी 2 दिन में मिला के ये सब काम कितना कर रहे हैं, 5 काम। टोटल कराना कितना है, 10 काम। तो 10 से गुणा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूना के 4 दिन इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 दिन राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका और है, तरीका तो बहुत सारा है। देखिए आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 20% की फ्रैक्शन बदलेंगे 1/5। एक दिन में 1 काम करता है तो 5 दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, पूरा काम करे कितना दिन में, 5 दिन में। ठीक है, 5 में से 1 काम करता है एक दिन में, तो 5 काम करने के लिए कौन दिन लगाएगा, 5 दिन। आप देख लीजिए। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हो सकता है। और सिंपल सा एकदम देखिए क्या है, 20% की फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे, 20 की फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना होगा, 1/5। मतलब कि 5 में से 1 काम करने में 1 दिन लगाती है, 1 दिन लगाती है 1 काम करने में, तो टोटल काम करना है 5, तो 5 दिन लगाएगी। कितना दिन लगाएगी, 5 दिन डायरेक्ट। फिर उसी प्रकार से 30 की फ्रैक्शन अगर देखें हम लोग, 30% की फ्रैक्शन देखें तो 30 की फ्रैक्शन होती है 3/10। हर 10 में से 3 काम करने में 1 दिन लगाती है, तो 10 काम करने में कितना दिन लगा देगी, 10/3 दिन लगा देगी। ठीक है, अब उसी को फिर हम लोग एलसीएम निकाल के कर लेंगे। दूसरा तरीका, इसके बाद देखिए और क्या कर सकते हैं आप, परसेंटेज में है तो क्या कर सकते हैं। ये था सीता, कौन थी, सीता 20% काम करती है एक दिन में। ठीक, फिर आती है शिवानी,
शिवानी, शिवानी 30% काम करती है एक दिन में। अब इसके बाद फिर से सीता की पारी हो जाती है, तो 20% काम करती है, एक दिन और लगाएगी। काम गिनते रहिए, 30 और 20 50, 20 70 हो जाएगा। फिर आ जाएगी बारी किसकी, शिवानी की। शिवानी 30% काम करेगी तो एक दिन लगाएगी। टोटल मान लीजिए 100% काम होता है। देखिए 20 30 50 20 70 30 100% काम हो गया। दिन कितने लग गए, 1 2 3 4, 4 यहाँ से भी आपका राइट आंसर आपका निकल आता है। ठीक है, तो परसेंटेज में है तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका एलसीएम मेथड ही होता है जो रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। पूरा ए से शुरू करते हुए एकांतर दिन में काम करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए 16 दिन में करता है, बी जो है आपका 12 दिन में करता है। एलसीएम बनाएंगे, 16 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बोला है ए से शुरू करते हुए एकांतर दिन में काम करें, तो पहले दिन जाएगा ए तो कितना काम कर देगा, 3 काम करेगा। दूसरे दिन बी जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यानी 2 दिन में काम सिर्फ कितना हो रहा है, 2 दिन में काम ये सब कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर रहे हैं 4 3 7 काम टोटल कराना है 48 काम। ठीक है, तो देखिए ऐसा भाग लगाएंगे जो पूरा पूरा काट दे, या तो पूरा पूरा ना काटे उससे पहले, यानी दशमलव में आपको भाग बिल्कुल नहीं करना है। 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। 7 6 42, 6 बार जाएगा, 7 6 42, यानी 42 वर्ग काम हो गया कितने में से, 48 में से। तो जो शेष वर्ग काम बचा, 6 वर्ग काम बच गया, 42 काम हो गया, तो 6 दूना के 12 दिन, तो ये हो जाएगा आपका। बचा है कितना काम, 6 काम बचा है। अब बारी किसकी होगी, बारी होगी पहले ए की। एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 में से 3 काम और कर देगा, तो एक दिन और लगा देगा। ठीक है, 6 में से 3 काम बच गया, तो अभी कितना काम बच जाएगा, 3 वर्ग काम बच जाएगा। ठीक, अब बारी किसकी होगी मेरे भाई, बी की बारी होगी। एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 काम करने के लिए कितना लगा देगा, 3/4 दिन लगा देगा। तो 12 1 13 दिन हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 3/4 दिन, यानी 13 सही 3/4 इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो 13 चौक के 52, 52 3 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बोला गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में करते हैं। एक गंगा है जो 8 घंटा में कर सकता है, और सरस्वती जो खेत की कटाई 12 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक, यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे शुरुआत करता है, 9 बजे कटाई शुरू करता है, करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए समय अवधि में काम करते हैं। चलिए 12 और 18 कैल्शियम निकालें, सॉरी 8 और 12 कैल्शियम निकालें, तो आपका 24 कैल्शियम बन जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 12 से भाग करेंगे 2 बार में। गंगा जो है, गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट खेत काटती है, और सरस्वती जो है 1 घंटे में कितना काटती है, 2। ठीक है, तो चलिए ये 2 घंटे में काट कितना रहे हैं सब, 5, काटना है 24, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक के 20, 4 बार कंप्लीटली जा रहा है, 20 वर्ग काम कर दिए, यानी 24 वर्ग में से 20 वर्ग काम कर दिए, 4 वर्ग काम बच गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 दूना के 8 दिन, तो 8 घंटा ये कंप्लीटली हो जाएगा। 8 घंटा कंप्लीटली होगा, 20 काम कर दिए हैं, तो शेष वर्ग कितना बच गया, आप कहोगे सर 4 शेष बच गया। अब बारी होगी गंगा की। ठीक है, बारी किसकी आएगी, गंगा की। 1 घंटे में 3 काटती है, तो 4 में से 3 काट देगी, यानी 1 घंटा और लगा देगी।
1 घंटा और लगा देगी। अब बचा कितना, 1 यूनिट काम बचा। कितना यूनिट काम बचा, 1 यूनिट काम बचा। अब बारी होगी किसकी, सरस्वती की। अब सरस्वती 1/2 मतलब 1 घंटा में 2 यूनिट काम करती है, तो 1 काम बचा है तो 1/2 लगा देगी घंटा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 1 9 घंटा, और 1/2 घंटा का मतलब हो जाएगा 30 मिनट। 9 बजे से शुरू हुआ है, बोला है कितने बजे कट जाएगा, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 6:30, 6:30 अपराह्न काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 9 बजे शुरू किए थे, 9 बजे शुरू किए थे, इसमें 9 घंटा 30 मिनट जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6 घंटा 30 मिनट। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोला है इयान किसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे का लगाता है। इयान कोई है जो 15 घंटा में काम करता है, और कौन है, मानस उसी काम को 21 घंटे में करता है। मानस 21 घंटा में करता है। ठीक है, तो एलसीएम बनाएंगे मेरे भाई, तो 15 और 21 का एलसीएम 105 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 6 90, 15 7 105, 7 बार में चला जाएगा। 21 से भाग करेंगे, 5 बार में कंप्लीट ही चला जाएगा। ठीक है, यानी इयान जो है 1 घंटे में 7 यूनिट करता है, और मानस जो है 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इयान शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से कोई एक घंटा से अधिक हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 7 और 5, एक दिन में इयान जब जाएगा पहले दिन तो 7 काम करेगा एक दिन में, सॉरी 1 घंटा समय दिया है। इयान 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेगा, और मानस जो है 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेगा। यानी 2 घंटे में ये सब काम कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट। टोटल काम करना है 105, 12 8 है 96, 12 8 है 96, 8 बार टोटल कंप्लीट, 8 दिन तक अल्टरनेटिव काम किए होंगे। 96 काम कर लिए, 105 में से 96 काम कर लिए, बच कितना गया, 6 4 10, 9 यूनिट काम बच गया। शेष काम जो बचा कितना बच गया, 9 यूनिट। शेष काम जो बचा कितना यूनिट बचा, 9 यूनिट। तो देखिए 8 दूना के 16, तो यहाँ से हो जाएगा घंटा। अब 9 बचा, 9 में से पहली बार कौन जाएगा, इयान जाएगा। तो 1 घंटे में 7 काम करता है, तो 9 यूनिट बचा है, तो इसमें से 7 और कर देगा, यानी 1 घंटा का समय और लगा देगा। 9 में से 7 यूनिट काम कर दिया तो 2 यूनिट काम बच गया। अब बारी किसकी होगी, मानस की। 1/2 कितना काम करेगा, ये 2/5, तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 घंटा, तो सॉरी 16 1 17 घंटा, तो ये हो गया टोटल। और बचा कितना है, 2/5 घंटा। 2/5 घंटा को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कराएंगे, तो इसको काटेंगे 12 बार में, 12 दूना के 24, यानी कि 17 घंटा 24 मिनट इस सवाल का जो होगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ABC एक काम को क्रमशः 30 20 10, ABC 30 20 और 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी कि पहले दिन जब काम पे ए जाता है तो बी उसके साथ काम करने आता है, अगले दिन जाता है तो ए के साथ कौन आता है, सी आ जाता है। यही क्रम आगे भी चलता है। तो बोल रहा है काम पूरा होने में कितना समय लग जाएगा। तीनों का एलसीएम पहले निकालेंगे हम लोग। एलसीएम हो जाएगा 60, 30 से भाग करेंगे 2 बार में, 20 से भाग करेंगे 3 बार में, 10 से भाग करेंगे 6 बार में। पहले दिन ए के साथ कौन काम पे आएगा, बी आएगा।
दूसरे दिन ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। यानी एक दिन में ए और बी, एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, ए और बी 3 दू 5 काम करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। अगले दिन ए और सी, यानी अगले दिन ए और सी जाएंगे तो 6 दू 8 काम करेंगे। एक दिन में ये सब काम कितना कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। इसी तरह से अल्टरनेटिव काम हो रहा है, यानी क्रमागत काम हो रहे हैं। 2 दिन में टोटल काम कितना कर रहे हैं, सब 8 और 5 13 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल करना कितने हैं, 60 काम करना है, 60 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 13 से भाग करेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए, ठीक है। 13 5 65 ज़्यादा हो रहा है, 13 चौक के 52, 4 बार ही जाएगा, ठीक है। 13 चौक के 52, यानी कि 60 में से 52 यूनिट काम हो गया, तो बच कितना गया, 8 यूनिट काम बचा। यानी शेष वर्क जो बचा आपका 8 यूनिट काम बचा। 4 दूना के 8 यहाँ से हो जाएगा, 8 दिन तो हो ही जाएगा। अगले दिन देखिए 8 काम बचा है, बारी किसकी होगी, पहले ए बी की होगी। 8 एक दिन में 5 काम करते हैं, 8 यूनिट काम बचा है, यानी 5 और कर देंगे, एक दिन और लगा देंगे, ठीक। अब काम कितना बच जाएगा, 3 यूनिट। बारी किसकी होगी, ए सी की होगी। एक दिन में 8 काम करते हैं, 3 यूनिट है, तो एक 3 बटा कितना, 8 दिन लगाएंगे, 3 बटा के 8 दिन, 8 1 9 सही, 3 बटा के 8 दिन। इस सवाल का राइट आंसर होगा 8 से ही 9 से ही 3 बटा 8 दिन। तो 8 9 72 3 75। ऑप्शन की बात करें तो 75 बटा के 8, 75 बटा के 8, इसमें से दोनों ऑप्शन 75 बटा के 8 हो गया है, ठीक है। कोई एक ऑप्शन बदल लीजिए, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। 8 9 72 3 75 बटा के 8, कोई एक ऑप्शन बदल देते हैं, ठीक है। इसको 74 कर देते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 20 15 दिन में, ए बी सी 30 20 और कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम बनाएं तो एलसीएम 60 होगा, 30 दूना के 60, 20 23 60, 15 चौक के 60, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। बोला है पहले दिन ए, दूसरे दिन बी एवं तीसरे दिन सी, उसी प्रकार काम आगे भी चलता है। यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा। तो पहले दिन जब ए काम करने जाएगा तो एक दिन में ये 2 काम करके चला आएगा, ठीक। अगले दिन बारी होगी बी की, बी जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। सी की जब बारी होगी तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। यानी 3 दिन में ये सब मिल के काम कितना कर रहे हैं, 4 3 7 2 9 यूनिट काम कर रहे हैं। काम करना है 60 से गुणा करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 6 का 54, 6 बार तो कंप्लीटली चल जाएगा। यानी 60 में से 54 काम हो गया, बचेगा कितना काम, 6 यूनिट काम बच जाएगा शेष। तो 6 यूनिट काम शेष बच गया, कितना यूनिट, 6 यूनिट काम शेष बच गया आपका, ठीक। तो देखिए 6 3 18 यहाँ से हो जाएगा, 18 दिन तो कंप्लीटली हो गया। बचा है 6 काम, बारी होगा पहले ए का, तो एक दिन में 2 काम करता है तो 1 घंटा तो और लगा देगा, यानी 6 में से 2 काम कर देगा, तो बचा कितना अभी, 4 काम। फिर बारी होगा बी का, एक दिन और लगाएगा, एक दिन में 3 काम करता है तो एक दिन और लगा देगा, ठीक है। 4 में से 3 यूनिट काम कर देगा, 1 यूनिट काम बच जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बारी होगा सी का, तो एक दिन में 4 काम करता है, यानी 1 बटा के 4 दिन यहाँ से ए लगा देगा। 18 1 19 1 20, 20 सही, 1 बटा 4 इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन की देखें तो 20 चौक 80 1 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 81 बटा के 4 दिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। और आज के सीरीज में हम लोग क्वेश्चन 10 तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर, चलिए एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से एक को काम में सहायता करें, एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः एक की सहायता करें, तो ज्ञात कीजिए कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ए बी सी 10 दिन में,
बी कर रहा है 30 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम बनाएंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 6 बार में, 30 से भाग करेंगे 2 बार में, 1 बार में। बोला है यदि एक दिन छोड़कर, यानी कि पहले दिन ए की कौन मदद करेगा, बी मदद करेगा, दूसरे के दिन ए की कौन मदद करेगा, सी मदद करेगा। इस प्रकार से क्रम में काम कर रहे हैं सब। तो पहले दिन ए बी जब काम करेंगे तो एक दिन में 8 काम कर जाएंगे। दूसरे दिन ए सी काम करेंगे तो 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 6 1 7। तो टोटल देखिए 2 दिन में ये सब काम कितना कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। काम कितना कराना है, 60 काम कराना है। तो अगर टोटल पूरा कट रहा है तो काट दीजिए आप डायरेक्ट। 15 चौक के 60, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 दूना के 8, यानी कि काम जो है टोटल 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में, बी आपका 15 दिन, सी आपका 12 दिन। एलसीएम बनाएंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 तिहाई के 60, 15 चौक के 60 और 12 5 60। ठीक है, क्या कह रहा है आप, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी, यानी एकांतर दिन में। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, 9 नंबर जो था उसी तरह। पहले दिन जाएगा तो ए और बी काम करेंगे और दूसरे दिन अगले दिन सी काम कर रहा है ए के साथ मिलके। तो एक दिन में ए बी काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में ए बी की बात करें तो 4 3 7 काम कर रहे हैं। और एक दिन में ए सी, ये सी है, सी कितना काम कर रहे हैं, ए सी, तो कहोगे 5 3 8 काम कर रहे हैं। 2 दिन में काम कितना कर रहे हैं, 15 काम कराना है टोटल। यहां भी 60 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दिन। 4 दूना के 8। इस सवाल का भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 दिन। सवाल का भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।